नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीत उपाध्याय और फिर एक बार आपका स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज बाय पीएमसीआई में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है मैटर अराउंड अस, या फिर आप कह सकते हो मैटर सराउंडिंग अस, या फिर मैटर इन अवर सराउंडिंग, जो भी आप कहना चाहो। बट सेंटर ऑफ पॉइंट तो दोस्तों मैटर ही रहने वाला है। मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मैटर के लिए क्यों हमेशा इंडियन फिलोसोफर्स को इतना ज़्यादा योगदान दिया जाता है, क्यों ग्रीक फिलोसोफर्स को इतना ज़्यादा योगदान दिया जाता है, और साथ में मैं इस वीडियो में ये भी डिस्कस करने वाला हूँ क्या है प्रॉपर्टीज़ इन मैटर की, क्या है इस मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आशा रखता हूँ कि आपके सारे ही डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं मेरा वीडियो। So guys, today we are going to talk about the matter. First of all, सबसे पहले हमें जो सवाल आता है कि what is a matter? No doubt कि ये 9th स्टैंडर्ड का सबसे पहला चैप्टर है और जनरल टॉपिक भी है ये कि आखिर मैटर क्या होता है. So let's discuss today about the matter first of all. What is matter? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है मैटर इन अवर सराउंडिंग. हालांकि अगर मुझे मैटर समझाना है तो मैं इसके कई सारे डेफिनेशन दे सकता हूँ. इवन आई कैन गिव माई ओन definition also, and lots of the philosophers, scientists have given their own definitions. So let's try one over here. मैटर मतलब ये चीज होती है कि सराउंडिंग के आसपास जो भी चीजें आपको दिख रही है, आपके आसपास अभी जो भी चीजें हैं, इन सभी चीजों को मैं मैटर कह सकता हूँ. या फिर ये सारी की सारी चीजें जिससे बनी हुई है, यानी कि हम कह सकते हैं मेड अप ऑफ, उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, मैटर. दोस्तों, बेसिकली मैटर जो है वो आपका सराउंडिंग है, क्योंकि आपका सराउंडिंग जो है वो भी मैटर से बना हुआ है. बट स्टिल ये चीजें भी क्लियर नहीं हो रही है. कोई बात नहीं, आगे जाके सेक्शन में हम लोग ये समझेंगे. लेकिन फिलहाल हमें ये समझना होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है ना, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स किससे बना हुआ है, मैटरवा से. किससे बना हुआ है, मैटरवा. ये मैटर ही सब कुछ है. अब अगर मैं बताऊं मैटर की डेफिनेशन अपने हिसाब से, हालांकि टेक्निकल टर्म्स में हम लोग देखने वाले हैं, बट मैटर का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिसके पास अपना खुद का कुछ मास है, अपना खुद का कुछ वॉल्यूम है ना, उसे हम लोग कहते हैं मैटर. ठीक है, जिसका कुछ वजन है, जिसका कुछ वॉल्यूम है, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, वो मैटर है. हालांकि अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखें तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको आगे जाके पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स वगैरह वगैरह चीजें समझाई गई है. लेकिन दोस्तों, इन सभी चीजों को समझने से पहले आपको गॉड फादर को समझना पड़ेगा. मतलब कि ये सब किसके अंदर आता है, मैटर के अंदर. तो मतलब आगे जाके मैं सेक्शन में बताऊंगा कि कोई भी अगर कोई बड़ी चीज है तो उसे हम लोग मैटर कहते हैं. और टेक्निकल टर्म्स में जो कोई मास है, जिसका कोई मास है, जिसका कोई वॉल्यूम है, और जिससे ये पूरा ही सराउंडिंग बना हुआ है, उसे हम लोग मैटर कहते हैं. दोस्तों, मैटर के एग्जांपल्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि वाटर, एयर, फूड, क्लोथ, बुक, एवरीथिंग. यहां तक कि ये मोहतरमा भी, इन्हें भी हम मैटर ही कहेंगे. सो ईच एंड एवरीथिंग अराउंड यू इज मेड अप ऑफ अ मैटर. आगे देखते हैं दोस्तों. अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मैटर की हिस्ट्री के बारे में चेक करेंगे, यानी कि मैटर किसे कहेंगे, उसे प्रूव करने के लिए किन किन लोगों ने योगदान दिया है, या फिर कैसे किस तरह से ये प्रूव हुआ. सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अब थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में चेक करेंगे कि किस तरह से मैटर को पहले समझा जाता था और अभी समझा जाता है. ये समझने के लिए मैं दो तरीके से इसे डिवाइड कर दूंगा. एक फिलोसॉफी बेस्ड मैटर और दूसरा साइंटिफिकली प्रूव्ड मैटर क्या होता है. फिलोसॉफी की सबसे पहले मैं बात करूं तो फिलोसॉफी के अंदर दो लोगों ने, मतलब कि दो कम्युनिटीज ने अपनी मैटर की डेफिनेशन दी थी. एक थे ग्रीक फिलोसोफर्स और दूसरे जो थे ये इंडियन फिलोसोफर्स. दोस्तों, आप विकिपीडिया पेज भी चेक कर सकते हो. मैटर की हिस्ट्री में इंडियंस का काफी ज्यादा योगदान था. ग्रीक फिलोसोफर्स में हम नाम ले सकते हैं डेमोक्रिटस का और ल्यूसिपस का. और इंडियन फिलोसोफर्स यानी कि महर्षि कन्नड़ ने आज से कई सालों पहले ये कहा था कि मैटर जो है वो बहुत ही कुछ बेसिक पार्टिकल से बना हुआ है. इनका क्या मानना था, आइए देखते हैं. तो दोस्तों, इंडियन फिलोसोफर्स का मानना ये था कि दुनिया के अंदर दो तरह की चीजें रहती हैं. अगर मैं इंडियन फिलोसोफर्स की बात करूं
और ग्रीक फिलोसोफर्स की मैं बात करूं तो दोनों का जो कंक्लूजन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। इंडियन फिलोसोफर्स महर्षि कन्नड़ा के हिसाब से जितनी भी चीजें दुनिया में हैं, यानी कि एक लिविंग थिंग्स और दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स, ये दोनों तरह की चीजें 5 कंपोनेंट से, यानी कि उन्हें वो कहते थे पंच तत्व, 5 तत्व से बनी हुई है। पहला एयर, वाटर, अर्थ, स्काई और फायर। उन्हें लगता था कि ये सारी चीजें कुछ इन्हीं चीजों से बनी हुई है। और दोस्तों भूलिएगा नहीं, ये पूरी थियरी जो थी ये फिलोसॉफी पे बेस्ड थी। हालांकि ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं थी, ये सिर्फ बातें बनाई गई हुई या फिर कही गई हुई या फिर प्रोडिक्शन पे बेस्ड थी। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि साइंटिफिकली इसे किस तरह से माना जाएगा। तो हालांकि साइंटिस्ट ने इसे आगे जाके कुछ अलग ही तरीके से प्रूव किया, जो हम आगे के सेक्शन में देखेंगे। बट साइंटिफिक तरीका हमें सिखाता ये है कि अगर आपको मैटर को अच्छे से स्टडी करना है तो आपको उसकी 2 प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहला आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा जो आपको समझना पड़ेगा दैट इज गोइंग टू बी द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आपको सवाल हो रहा होगा कि भाई ये फिजिकल मतलब क्या है। तो दोस्तों फिजिकल मतलब जो आपने आगे के स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है, मतलब कि बेसिक सा शेप अगर ले लो आप, अगर आप साइज ले लो, यानी कि मैटर का क्या शेप होगा, क्या साइज होगा, यहाँ तक कि क्या उसका अट्रैक्शन होगा, ये सारे टॉपिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज में गिने जाते हैं। और उसी की साइड दूसरी साइड अगर हम लोग देखें कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उनमें क्या लिया जाता है, तो इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स जैसे कि एटॉमिक नंबर, या फिर हम कह सकते हैं एटॉमिक मास वगैरह, ये सारी की सारी चीजें केमिकल प्रॉपर्टीज में गिनी जाती है। तो इस तरह का माहौल कुछ यहाँ पे रहता है। अब हम लोग आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दोस्तों मैटर को जब ढूंढा जा रहा था या फिर मैटर की थियरी जब निकाली जा रही थी, यानी कि मैटर को समझा जा रहा था हिस्ट्री की टाइमलाइन के हिसाब से, तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रोवर्सीज हो रही थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि लोग अलग अलग तरीके से मैटर को समझ रहे थे। जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे कि मैटर जो है ना ये ब्लॉक ऑफ वुड के जैसा है, यानी कि जैसे आप देख सकते हो एक बड़ा सा पाइल है और ये पाइल जो है वो पूरा का पूरा रखा जाता है। जबकि कुछ दूसरे लोग कहते थे या फिर दूसरी थियरीज ऐसा कहती थी कि मैटर जो है वो बेसिकली पार्टिकल्स ही हैं, मतलब कि कोई भी अगर आप बड़ी चीज देख लो तो इट इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स। हालांकि ये जो सेकेंड वाली थियरी है ये आगे की जाके ये सही प्रूव होती है that all the matters is made of particles। आइए देखते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है, मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल्स। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी हमें मैटर की कही जा रही है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। यानी कि जो सेकंड थ्योरी आप लोगों ने अभी देखी उसी की बात हो रही है, लेकिन इसको हम लोग मानेंगे कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने का ट्राई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक ब्रिक है और उस ब्रिक को अगर मैं डिवाइड करता जाऊं, यानी कि अगर मैं उसे क्रश करता जाऊं, तो एक पॉइंट आएगा कि वो क्रश पाउडर के अंदर हमें मिलेगा, मतलब कि एक ब्रिक जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, राइट। उसी तरह से यहाँ पे हर चीज, यानी कि कोई भी मैटर को आप फर्दर डिवाइड 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 करते जाओगे तो एंड ऑफ द डे यू विल गेट दी पार्टिकल्स। इसीलिए पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कह रही है, मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल्स। दोस्तों सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमें कह रही है हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स आर। मतलब कि पहली जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने देख ली, यानी कि पार्टिकल्स आर सॉरी द मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, और दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये है दैट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स जो हैं ये काफी ज्यादा स्मॉल है, दे आर सो स्मॉल। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक फोटोग्राफ निकाल के रखा हुआ है जिससे आपको उसके स्केल के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे उसके स्केल के बारे में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि ह्यूमन हेयर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ह्यूमन हेयर। ये जो एक एक ह्यूमन हेयर है, ठीक है। और एक ह्यूमन हेयर का जो एक पार्टिकल होगा वो इतना एनलार्ज दिख रहा है किसके कंपेयर में, तो एक छोटे से डस्ट पार्टिकल, हालांकि डस्ट पार्टिकल से भी कितने भी छोटे होते हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने अलग अलग तरह के स्केलेबिलिटी वाले पार्टिकल्स दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले है ह्यूमन हेयर, देन उसके बाद है फाइन बीच सैंड, ग्रेन ऑफ अ सॉल्ट,
तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो कितने स्मॉल स्केल पे देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे RBC ये है 7 से 8 माइक्रोमीटर, ये जो सिंबल है ये दोस्तों माइक्रोमीटर का रहता है। तो एज यू आर मूविंग डाउन 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 ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल स्केल पे होते जाते हैं। तो दोस्तों पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल साइज में रहते हैं और यही है उसकी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। दोस्तों अब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज तो देख ली है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। मैं तीनों को एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा, यानी कि एक्टिविटी के थ्रू। सबसे पहला जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में स्पेस होती है। दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेस इन मैटर। नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, सेकेंड नंबर पे हम लोग देखेंगे कि इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि यहाँ पे हमारे जो पार्टिकल भाई साहब हैं ये कंटिन्यूअसली मूव करते ही रहते हैं। और तीसरा इनके बीच में जबरदस्त एक अट्रैक्शन रहता है। क्या रहता है? अट्रैक्शन। आइए इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले पार्टिकल ऑफ अ मैटर हैव अ स्पेस, यानी कि अगर कोई पार्टिकल है मैटर का, मतलब मान लीजिए कि इस तरह से ये कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल जो है इनके बीच में स्पेस है, ऐसा कुछ हमें बताया गया। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब इसको बदल नहीं सकते हो, ये चीज है तो है, आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ हम इसे प्रूव जरूर कर सकते हैं कि चलो जरा बताओ तो क्या होगा। आपको इसी यही चीज प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी रची है, यानी कि आपको एक एक्टिविटी के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कि आपके पास फोम मटेरियल है, कुछ लोग इसे स्पन भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन गूगल भाई साहब इसे नहीं मानते। जब मैंने सर्च किया स्पन तो मुझे ये फोम मटेरियल लगा। तो ये फोम मटेरियल है। आप सभी ने किया होगा कि फोम मटेरियल के ऊपर जब आप कुछ पानी डालते हो तो क्या होता है बेसिकली। तो मान लीजिए कि अगर ये आपका स्पन है, यानी कि आपका फोम मटेरियल है, और अगर आपने इसके ऊपर पानी डाल दिया तो ये पानी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली अगर देखें तो अगर ये हमारा स्पन का पार्टिकल है तो ठीक उसके बाजू में ही ये वाटर का पार्टिकल होगा। यहाँ पे कुछ ऐसी पैटर्न बनती ही जाएगी क्योंकि वाटर जो है वो अंदर अब्जॉर्ब हो चुका है दोस्तों। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वाटर ऑक्यूपाइड अ स्पेस इन अ फोम मटेरियल, राइट। यानी कि यहाँ पे फोम मटेरियल के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था। हालांकि इसी चीज को मैं दूसरे के एग्जाम्पल से भी आपको समझा सकता हूँ। देखिए आपके पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर आपके पास वाटर है। सबसे पहले मैं इसी के साथ इसका पार्टिकल डायग्राम भी ड्रॉ करता ही रहता हूँ। वाटर हालांकि एक लिक्विड है तो इनके स्टेट्स की प्रॉपर्टीज आप लोग तो बाद में सीखने वाले हो, लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि अभी ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। आप इस लिक्विड के अंदर थोड़ा सा शुगर डाल देते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि 10 ग्राम्स ऑफ शुगर आपने इसमें डाल दिया। शुगर के पार्टिकल्स को मैं स्टार के फॉर्म में दिखाता हूँ। अब ये शुगर जैसे ही पानी में जाएगी थोड़ी देर में वो घुल मिल जाएगी, मतलब कि डिसॉल्व हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। तो वो जाएगी कहाँ? वो शुगर जो है वो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में चली जाएगी। तो शुगर वाटर के मॉलिक्यूल्स में गई, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि वाटर जो एक मैटर है और उस मैटर के पार्टिकल्स में, किस में? मैटर के पार्टिकल्स में क्या था? स्पेस। अगर दोस्तों स्पेस नहीं होता ना तो शुगर डिसॉल्व ही नहीं होता, लेकिन वाटर के पार्टिकल्स में स्पेस है, उस मैटर में स्पेस है, इसीलिए शुगर उसमें डिसॉल्व हुआ। हेंस इट इज प्रूव्ड that the particles of a matter have a space। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है दोस्तों वो हमें यहाँ पे कह रही है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। दोस्तों कंटिन्यूअसली मूविंग को समझने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को टोंग्स से वाकिफ करवाता हूँ। क्या आप लोगों ने कभी टोंग्स देखे हैं? टोंग्स बेसिकली फिजिक्स की लैब में रखे जाते हैं ताकि वो आपको साउंड वेव्स या फिर टाइप ऑफ वेव्स, ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव समझा सके। बेसिकली ये एक वाइब्रेट करने वाला ऑब्जेक्ट है, यानी कि इस टोंग्स को अगर आप किसी भी मेटल पे पटकोगे तो बिल्कुल वाइब्रेट करेगा और साथ में साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे ये जो वर्ड हम लोगों ने देखा वाइब्रेट, वैसा ही कुछ चीज यहाँ पे पार्टिकल्स में भी हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले ऐसे समझिए कि आपके पास कोई भी एक मैटर है। समझ लीजिए कि आपके पास फॉर एन एग्जाम्पल एक टेबल है। ओके, आपके पास जो टेबल है या फिर आपके पास वाटर है, जो भी है आपके पास, ये जो टेबल है, ये टेबल एक मैटर है और मैटर के अंदर बेशक पार्टिकल्स होने ही वाले हैं। ये पार्टिकल्स जो है ना ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। कैसे? कंटिन्यूअसली मूव करते हैं।
और जैसे कि लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है, ऐसा समझ लीजिए कि उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। हालांकि ये प्रॉपर्टी है दोस्तों कि हर एक पार्टिकल जो कि मैटर का ही एक पार्ट है वो कंटिन्यूअसली मूव करता है, तो वो कभी भी स्टेडी नहीं रहता, वो हमेशा वाइब्रेटरी मोशन या फिर आप कह दो कि काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है, इसीलिए वो अपनी पोजीशन से हमेशा टू एंड फ्रो, राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन ऐसे मूवमेंट वो करता ही रहता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा एक वेरिएशन है, इसको एक थोड़ी सी एक छोटी सी एक एक्टिविटी आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे। एक एक्टिविटी बहुत सिंपल सी मैंने यहाँ पे ली हुई है। सबसे पहले समझ लीजिए कि एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हम लोगों ने कोल्ड वाटर लिया है। इस बीकर को मैं नाम दे दूंगा ए बीकर, और दूसरी जो है इसको मैं नाम दे दूंगा बी बीकर। अब ए बीकर जो है ये कोल्ड वाटर का है और बी बीकर के अंदर हॉट वाटर है। मैंने दोनों के अंदर ही वाटर तो भर ही लिया है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर शुगर ऐड करने ट्राई करूंगा और इसके अंदर भी मैं शुगर ऐड करने का ट्राई करूंगा, किसके अंदर शुगर जल्दी डिसॉल्व होगी? आप अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से भेज सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजिए। भेजा क्या? ओके। तो मैं आपको बताता हूं कि कोल्ड वाटर के पार्टिकल्स आप देख सकते हो कि वो ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, जबकि हॉट वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ ज्यादा ही वाइब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों वो रीजन एक ही है, क्योंकि यहाँ पे हॉट वाटर को नीचे से दोस्तों पता है क्या दिया गया होगा? नीचे से दिया गया होगा हीट। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, और एनर्जी होने की वजह से मैंने क्या कहा पहले ही आपको कि हर एक पार्टिकल के पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी होती है, इसीलिए वो वाइब्रेट करते हैं। बट यहाँ तो आप हीट कर रहे हो वापस उसको, उसमें से और ज्यादा आप एनर्जी दे रहे हो, तो अब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ में आया? मतलब कि ऐसा समझिए कि ऑलरेडी पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी तो थी ही, अब उसके ऊपर वापस आपने उसे हीटअप किया और हीट करने के वजह से काइनेटिक एनर्जी आपने उसकी और ज्यादा बढ़ा दी। ओके, तो जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ पे हॉट वाटर के अंदर जो शुगर है ना वो जल्दी डिसॉल्व होगा। तो ये एक अलग सा पॉइंट था। पहले आपको ये समझना होगा दैट ईच एंड एवरी पार्टिकल पोजेस काइनेटिक एनर्जी, बट व्हेन यू आर डूइंग अ कंपैरिजन बिटवीन अ कोल्ड वाटर and a hot water is having a more kinetic energy just because you have supplied more amount of heat into it, because heat is a form of energy। दोस्तों कई सारे एग्जाम्स में मैंने ऐसे भी देखा कि कैसे क्वेश्चन आता है कि 0 डिग्री सेल्सियस एक है वाटर और दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस आइस, इन दोनों में से किसके पास ज्यादा एनर्जी है? इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आंसर दोस्तों ये है कि 0 डिग्री वाटर के पास ज्यादा एनर्जी है। द आंसर इज 0 डिग्री वाटर। वाई? बिकॉज 0 डिग्री आइस जो होती है ना, इस 0 डिग्री आइस को जब आप थोड़ा सा हीट दोगे या फिर वो आसपास से कहीं से भी अगर वो थोड़ा सा भी हीट अब्सॉर्ब कर लेती है, देन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ वाटर। भले ही इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, बट यहाँ पे हीट देने के बाद ये हालात हुए हैं ना, तो हीट इट मींस एनर्जी। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस है इसके अंदर ज्यादा एनर्जी आपको देखने को मिलती है। समझ में आया दोस्तों आपको? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी के और जाने से पहले मैं आप लोगों को और एक चीज से वाकिफ करवाता हूं। मैंने अगली एक्टिविटी के अंदर आपको एक चीज समझाई जिसको मैं मैंने एक एक्टिविटी आपको बताई, जैसे जिसके अंदर मैंने वाटर और शुगर उन दोनों को ही मैंने डिसॉल्व कर दिया था, राइट? तो हम लोगों ने देखा था कि जो हॉट वाटर था ना उसमें जल्दी हो गया, और हालांकि जो कोल्ड वाटर था उसके अंदर थोड़ा सा लेट हुआ। तो यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे डिफ्यूजन कहेंगे। हालांकि डिफ्यूजन के कई सारे मतलब है, लेकिन यहाँ पे डिफ्यूजन का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं जब कोई भी दो मैटर एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए। क्या हो जाए? मिक्सअप हो जाए। कोई भी दो कंपोनेंट्स, कोई भी दो मैटर, कोई भी दो कंपाउंड्स जब एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए, एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। तो हम कहेंगे कि हॉट वाटर का जो डिफ्यूजन रेट था,
हॉट वाटर का जो डिफ्यूजन रेट था वो हायर था, जबकि कोल्ड वाटर का जो डिफ्यूजन है वो कैसा था, बहुत ही कम था। ये कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है आप लोगों को, तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके आप इसे वापस एक बार समझ सकते हो। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। जाहिर सी बात है दोस्तों कि मान लीजिए कि अगर आप, हालांकि लैपटॉप में, मोबाइल में या फिर किसी में भी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो वो मोबाइल जो है वो कहीं पे भी रखने पे बिखर नहीं गया है, उसका जो शेप था वो वहीं के वहीं रहा है, राइट। तो कहने का मतलब है कुछ तो ऐसी चीज है जो उसको एक साथ जोड़ के रखती है, टर्मिनेटर की तरह नहीं वो पूरा का पूरा पिघल गया है, या फिर वो फैंटास्टिक फोर की तरह नहीं है कि वो पूरा का पूरा पिघल गया है, ठीक है। हालांकि इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी है, मैं नेक्स्ट चीज के अंदर नेक्स्ट सेक्शन में आपको ये बताऊंगा। लेकिन हर एक पार्टिकल जो है ना वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, आजा मेरे पास, आजा मेरे से दूर मत जा, वैसा कहेंगे। इसको भी हम लोग दोस्तों एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक हैमर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ये हैमर को जब आप एक आयरन के अंदर, आयरन के ऊपर पीटोगे, उसको मारोगे, तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद वो इजीली ही अपना शेप चेंज करता नहीं है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे, वाइल हैमरिंग, वाइल हैमरिंग एन ऑब्जेक्ट, एन सॉलिड ऑब्जेक्ट ऐसे लिख देते हैं, एन सॉलिड ऑब्जेक्ट डज नॉट change shape, change shape easily. Why? What is the answer? Why? Because of attraction between the particles. तो यहाँ पे अगर मैं आपको यही चीज दिखाऊं कि ये जो हैमर आयरन है और ये जो सॉलिड है, ओके, तो इसके पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं, तो आप देख सकते हो एकदम टाइटली पैक्ड है, इनके अंदर बहुत ही कम, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर स्पेस, बहुत ही कम इंटरमोलिकुलर स्पेस है। हालांकि इंटरमोलिकुलर क्या है, सॉलिड और लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस है, वो सब चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल सिर्फ हमें इतना समझना है कि हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों जब अट्रैक्शन की बात चल ही रही है तो थोड़ा सा स्टेट के बारे में क्यों ना बात हो जाए। हालांकि दो तीन तरह के स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दोस्तों और भी दो तरह के हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा है बोसॉन। दोस्तों मैंने बोसॉन पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके मेरी लाइब्रेरी में देख सकते हो कि बोसॉन एक इंडियन साइंटिस्ट ने उसकी खोज की थी आइंस्टाइन के साथ मिलके। तो वो काफ़ी अच्छा एक वीडियो है, आपको काफ़ी नॉलेज मिल सकती है उसे, जाके मेरे लाइब्रेरी में से वो आप डेफिनेटली देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था अट्रैक्शन के बारे में। अब जैसे कि देख सकते हो कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली एक दूसरे के साथ अरेंज्ड हैं, जबकि लिक्विड में थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, राइट। और गैस में आप देख रहे हो स्पेस बहुत ही ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अट्रैक्शन स्टेट के साथ चेंज होता रहता है। हालांकि सॉलिड के अंदर अट्रैक्शन सबसे तगड़ा लग रहा है, क्योंकि देख रहे हो आप कितने अच्छे से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और उसी तरह से अगर आप लिक्विड में देखो तो वो एक दूसरे से थोड़े से दूर है, मतलब कि अट्रैक्शन कम है सॉलिड की कंपेयर में। और गैस तो आवारा बन जा रहा है, ये काफी दूर भटकते ही जा रहे हैं। हालांकि जब आप सॉलिड, लिक्विड और गैस को सेपरेट उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो ये चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होगी, बट यहाँ पे अट्रैक्शन की बात हुई थी तो मैंने आपको ये समझा दिया। थैंक यू दोस्तों मजा आया वीडियो में। मैं आशा रखता हूं कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे मैटर के रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप मुझे वहाँ पे अपने सजेशंस भी भेज सकते हो। दोस्तों हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट ज़रूर मिले। दोस्तों हमारे दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप हमें अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं वीडियो के रिगार्डिंग, यानी कि फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाइए, हिट कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सजेशंस भेजिए। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।